नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बौंली। आज अपन अध्ययन करेंगे चीन की विदेश नीति। चीन की विदेश नीति के अंतर्गत चीन की विदेश नीति की विशेषताएं देखेंगे। आज अपन चीन की विदेश नीति कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित है या कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनका आज अपन अध्ययन करेंगे। ये चीन की विदेश नीति मूल रूप से माओ त्से तुंग से प्रभावित है, या यूँ कहें कि माओ से प्रभावित है। इन विशेषताओं का चीन की विदेश नीति पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव वर्तमान में अपन देख सकते हैं। चीन की विदेश नीति की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वो है शक्तिवादी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। चीन की विदेश नीति की पहली मौलिक विशेषता अपन कह सकते हैं शक्तिवादी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, अर्थात युद्ध की उग्र नीति। इस युद्ध की उग्र नीति के अनुरूप ही चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। वर्तमान में वैश्वीकरण अपनाने के बावजूद चीन की विदेश नीति का पहला लक्षण कभी कभी दिखाई दे जाता है, जैसे कोसोवो सर्बिया का एक हिस्सा है में नाटो कार्रवाई के दौरान जब एक मिसाइल चीन के दूतावास पर पड़ी तो चीन सरकार ने अमेरिका को तुरंत क्षतिपूर्ति देने को कहा और क्षतिपूर्ति न देने पर सर्बिया के पक्ष में लड़ने की धमकी दे डाली। अर्थात और भी कई उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे अपने को कि चीन आक्रामक नीति अपनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। चीन की विदेश नीति की दूसरी विशेषता अपन देख सकते हैं साम्यवादी नेतृत्व की इच्छा। चीन आरंभ से ही साम्यवादी देशों का नेतृत्व करना चाहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व दो गुटों में बट गया, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट में, तब चीन की इच्छा रही साम्यवादी नेतृत्व की, साम्यवाद का नेतृत्व करने की चीन की इच्छा रही। और चीन आरंभ से ही साम्यवादी देशों का नेतृत्व करना चाहता था। वियतनाम संकट के समय चीन ने स्पष्ट कहा था कि साम्यवाद का असली नेतृत्वकर्ता चीन ही है। आज भी चीन अपने आप को समाजवादी देशों का नेता मानता है। मतलब साम्यवादी नेतृत्व जो विश्व में सोवियत संघ ने किया, उसको चीन सोवियत संघ को अपना नेता नहीं मान के और साम्यवादी देशों का, विश्व के साम्यवादी देशों का खुद अपने आप को नेता मानता था। तो साम्यवादी नेतृत्व की इच्छा चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता थी। अगली विशेषता है चारा व छड़ी की नीति। चीन चारा व छड़ी नीति में विश्वास करता है, अर्थात प्रलोभन व दंड की नीति में विश्वास करता है। जैसे 1954 में चीन ने भारत के साथ पंचशील समझौता किया, भारत चीनी भाई भाई का नारा दिया और 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। अर्थात चीन चारा व छड़ी की नीति को एक साथ अपनाता है। मतलब प्रलोभन और दंड दोनों नीतियों
को वह एक साथ लेके चलता है। चीन की विदेश नीति की अगली विशेषता कह सकते हैं अपन मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पॉलिसी। मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पॉलिसी क्या है? ये मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इस अवधारणा के अनुरूप चीन का कहना है कि चीनी सभ्यता सबसे प्राचीन है, इसलिए चीन की सभ्यता और संस्कृति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पॉलिसी के तहत चीन क्या मानता है? चीन ये कहता है कि चीनी सभ्यता सबसे प्राचीन है, इसलिए चीन की सभ्यता और संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया को चीन की संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए। इसी संकल्पना के आधार पर आज चीन दुनिया में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है और वैश्वीकरण के अनुरूप अपने आर्थिक हितों की प्राप्ति कर रहा है। अगली विशेषता चीन की विदेश नीति की ये रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति नकारात्मक नीति रही है चीन की। चीन अपनी उग्र नीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन आदि के प्रति उदासीन और नकारात्मक नीति अपनाता रहा है। जैसा कि 1960 के दशक में चीन ने कहा था कि चीन स्वयं यूएनओ है, उसे यूएनओ की जरूरत नहीं है। अर्थात सामान्य भाषा में ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति चीन की नकारात्मक नीति रही है। चीन की दक्षिण एशिया के प्रति नीति ये रही है कि दक्षिण एशिया के देशों से दक्षिण एशिया में प्रारंभ से ही चीन भारत विरोधी नीति अपनाता रहा है। दक्षिण एशिया में चीन प्रारंभ से ही भारत विरोधी नीति अपनाता रहा है। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भी उसने पाक समर्थक नीति अपनाई थी। आज भी चीन अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी नीति अपनाता रहा है। भारतीय गुप्तचर विभाग के अनुसार चीन भारत के विरोध में 3 प्लान बना रहा है। प्लान ए के तहत अमेरिका से डियागो गार्सिया में सैनिक अड्डा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। प्लान ए के तहत क्या कर रहा है चीन? अमेरिका से डियागो गार्सिया में सैनिक अड्डा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। प्लान बी के तहत हिंद महासागर में परमाणु पनडुब्बियां तैयार कर रहा है। प्लान सी के तहत स्ट्रिंग कोरल या स्ट्रिंग पर्ल्स नीति अपना रहा है, या हिंदी में कहें तो दीपमाला नीति अपना रहा है, जिसके तहत भारत के चारों ओर सैनिक अड्डों को तैयार कर रहा है। भारत को चारों ओर से घेरने की नीति अपना रहा है। स्ट्रिंग पर्ल्स नीति के तहत वो पाकिस्तान के ग्वादर में सैनिक अड्डा बना रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा में बंदरगाह विकसित कर रहा है। म्यांमार का कोको द्वीप और सेशेल्स द्वीप, यहां पर चीन बंदरगाह और अपना सैनिक अड्डा तैयार कर रहा है, और बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का विकास कर रहा है। तो भारत को चारों ओर से घेरने की नीति अपना रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर में, श्रीलंका के हम्बनटोटा में, म्यांमार के कोको द्वीप और सेशेल्स द्वीप पर, बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर चीन इनका विकास कर रहा है और यहां सैनिक अड्डे स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। चीन के जो ये 3 प्लान है ABC, इन तीनों प्लानों का भारत हमेशा विरोध कर रहा है। पूर्वी एशिया के प्रति नीति मौलिक रूप से पूर्वी एशिया में चीन जापान विरोधी और उत्तरी कोरिया समर्थक नीति अपनाता रहा है, लेकिन वैश्वीकरण के युग में जापान के प्रति उसका दृष्टिकोण थोड़ा नरम हुआ है।
दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रति चीन की नीति, मौलिक रूप से चीन दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रभुत्व की नीति अपनाता रहा है, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई आसियान देशों के प्रति चारा छड़ी की नीति अपनाता रहा है। दक्षिणी चीन सागर विवाद में भी उसका कुछ रूप उसकी पुरानी उग्र नीति का ही भाग है। तृतीय विश्व का नेतृत्व करने की इच्छा, चीन साम्यवाद के साथ साथ तृतीय विश्व का नेतृत्व भी करना चाहता है, इसलिए वह प्रारंभ से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठकों में भाग लेता रहा है। वर्तमान में भी उसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति झुकाव उसकी इसी मंशा को स्पष्ट करता है। मतलब विश्व में चीन साम्यवाद का नेतृत्व तो करना ही चाहता है, पर वो तृतीय विश्व का नेतृत्व भी साथ में करना चाहता है। महाशक्तियों के साथ चीन के संबंध उसके स्वार्थ हितों पर आधारित रहे हैं। 1966 तक तो उसने सोवियत संघ समर्थक नीति अपनाई थी, लेकिन नवशीत युद्ध अर्थात 1971 के बाद उसने अमेरिका समर्थक नीति अपनाई है। और वर्तमान वैश्वीकरण के युग में वह आर्थिक संबंध तो अमेरिका से बढ़ाना चाहता है, लेकिन राजनीतिक व सैनिक संबंध रूस के साथ मजबूत कर रहा है। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में वह दोनों से ही अमेरिका और अमेरिका और रूस कहें, अब तो सोवियत संघ या रूस ही कहें, तो अमेरिका और रूस दोनों से ही वो मिले जुले या नपतुले संबंध स्थापित रखना चाहता है। वस्तुतः चीन की विदेश नीति की मौलिक विशेषताएं शक्ति पर आधारित कठोर ही है, और वैश्वीकरण के युग में भी चीन की विदेश नीति पर ये विशेषताएं दिखाई देती है। ये अपन ने आज के वीडियो में चीन की विदेश नीति की विशेषताएं देखी, जिनको सार रूप में कहें तो चीन की विदेश नीति शक्तिवादी, साम्राज्यवादी व उग्र नीति रही है। चीन विश्व में साम्यवाद का नेतृत्व करना चाहता था। चीन चारा व छड़ी की नीति साथ में अपनाता है। चीन मिडल किंगडम कॉम्प्लेक्स पॉलिसी अर्थात चीनी सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ मान के चलता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति चीन का रवैया नकारात्मक रहा है। दक्षिणी एशिया में वह भारत के विरोध की नीति अपनाता रहा है और भारत को हमेशा घेरने का उसने प्रयास किया है। पूर्वी एशिया के देशों में वह जापान के साथ वैश्वीकरण के युग में संबंध सुधार रहा है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों मतलब आसियान देशों के साथ चीन चारा और छड़ी की नीति अपनाना चाहता है। तृतीय विश्व के देशों का नेतृत्व करना चाहता है चीन, अर्थात चीन की विदेश नीति की विशेषताओं में कहें तो चीन अपने स्वार्थों की पूर्ति करने की उसकी विदेश नीति रही है।